समझ में आ रही है ना? मैं जब आया था कुछ हंसी मजाक चल रही थी। देखिए सरकार की महफिल है प्यारे मुसलमान, हम 20-20 हजार के मोबाइल अपने जेब में रख सकते हैं, लेकिन 18 रुपए की टोपी हमारी जेब में नहीं मिल सकती। 18 रुपए की टोपी गुटके में उड़ा रहे आप 20-20 रुपए ऐसे ही खाली मुड़ी। गलत बात नहीं कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। और लेकिन 20 रुपए की टोपी नहीं रख सकता। और जिस दिन अब्बा का इंतकाल होगा ना, 40 दिन भी उससे कत्तर से बांध कर सोगा, कहीं उतर ना जाए सिर पे से। हकीकत बता रहा हूँ यार। बाप का इंतकाल हुआ, सिर पे टोपी रख ली, भाई ये क्या हुआ? 40 दिन तक भी ना जा सके तुम तो अपने अब्बा की कब्र पे। कौन वालिदैन? जिसने तुम्हें अपने खून पसीने की हलाल की कमाई खिलाई हो। तुम 10 मिनट के लिए अपने बाप की कब्र पे नहीं जा सकते? कब्र पे नहीं जा सकते यार। जिसने तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन ला के रख दी हो, चांद जैसी दुल्हन ला के रख दी हो, पूरी दुनिया की नेमतें तुम्हारे कदमों में रख दी हो, या तुम्हारा वालिदैन के मर्तबे को ना समझोगे तो किसके मर्तबे को समझोगे? जी बताओ। अगर बुरी लगे तो अभी कह देना, अभी बैठा हूं यहाँ पर, और आपके इमाम साहब भी बैठे हैं, कोई गलत बात हो तो हजरत बताया। वालिदैन के मर्तबे को भुला दिया यार। साहिब ये महफिलें वो हैं, दिल में सच्चा पक्का अकीदा लेके बैठो, कसम खुदा की उठो के बाद में अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं पहले कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन नियत भी तो रखो यार। जब हम 18,000 का मोबाइल रख सकते हैं तो मुसलमान हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, रसूल पाक के मानने वाले हैं, तो 10 रुपए की टोपी हमारी जेब में होनी चाहिए। ना जाने कौन सा ऐसा वक्त आ जाए प्यारे मुसलमानों, हो सकता है कहीं से खबर आ जाए कि चलो जंग के लिए चलते, कम से कम हमारे हाथ में तलवारें न सही, बंदूकें न सही, सर पे टोपी होगी, कसम खुदा की कामयाबी हमें मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? और अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाओ, क्योंकि बच्चा जब इल्म दीन सीखता है तो वो वालिदैन के मर्तबे को जान लेता है। जब औलाद जवान होती है तो माँ बाप डरते कि ऐसा ना हो हमारा बेटा कुछ कर ले, लेकिन पढ़ा लिखा जब कामयाब होता तो वो ये डरता कि ऐसा ना हो या अल्लाह मेरे वालिदैन के उसमें कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखें। और सुनो, जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला उनके सदके में हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। एक बुजुर्ग हैं, थके तो नहीं है, थके तो नहीं है, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम है हबीब अजमी। क्या नाम है? हबीब अजमी। आपकी बारगाह में एक डकैत, एक डाकू हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मुझे तौबा करा दीजिए, तौबा करा दीजिए। जितने आपके मुरीद बेटे थे कहा हुजूर ये झूठा, ये नहीं हो सकता। हबीबा जी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीदों, पहले इसकी बात सुनते हैं, उसके बाद में अपने जवाब बताते हैं। क्या पता क्या हो, अल्लाह की तौफीक, कभी भी तौफीक दे सकता है अल्लाह ताला तौबा की। कहा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। अल्लाह के वली हबीबा जी ने इरशाद फरमाया, मैं तौबा तो करा दूंगा, लेकिन मेरे मुरीद ये बता रहे हैं कि तुम किसी आलिम की बात नहीं मानते, चोरी डकैती करते रहते हो, लेकिन आज कैसे? कहा हुजूर बस तौबा करा दीजिए। रट्टा यही था, आपने हाथ बढ़ाया तो उसे तौबा करा दिया। अल्लाह के नेक बंदे थे, हबीबा जी ने तौबा करा दी। कहा ये बता, जो तुझे तौबा का शौक आया इसका माजरा क्या है? कहा हुजूर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने आज तौबा की है। कहा ठीक है, तौबा कराई। हबीबा जी में से इरशाद फरमाया, हबीबा जी मैंने कहा बता तो सही तेरी क्या गुफ्तगू है? कहा हुजूर मैंने एक बहुत बड़ा काफिला लूटा, मैं सरदार था डाकू, मैंने बहुत बड़ा काफिला लूटा, जिसके हिस्से में जितना सामान था मैंने दे दिया, लेकिन मैं जब घर पे सामान लाया तो मेरी बीबी ने कहा, ये मेरे सर के ताज, कल को जश्न कराया जाए, तुम माल लूट कर बहुत लाए हो, जो माल लूट कर लाए हो जश्न कराया जाए, क्यों ना जश्न हो? कहा ठीक है बेगम साहिबा ऐसा करो, क्योंकि बेगम साहिबा भी सुननी पड़ती है। हाँ, बेगम साहिबा की भी सुननी पड़ती। बहरहाल बेगम साहिबा ने पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद कहा जाओ बाजार से ये सब्जी खरीद लो, कल को अपने यहाँ कोई फंक्शन है, पार्टी है। तमाम दोस्तों को दावत दे दी। दावत देने के बाद जैसे ही वो बाजार पहुंचा, डकैत बता रहा है हबीब अजमी की बारगाह में, उसने सादो सामान खरीदा, खरीदने के बाद वो कट्टे में भर लिया। अब इतना सामान हो गया था कि उससे नहीं आ रहा था, इतना वजन था।
अब एक मजदूर की तलाश में देखने लगा, दूर दूर तक निगाह मार रहा था लेकिन मजदूर नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या देखता है, एक नूरानी चेहरे वाला एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा नजर आया। आने के बाद कहा, बेटा तू कौन है? मैंने आज से पहले कोई खूबसूरत इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, बता तो सही तेरा क्या नाम है? उस बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। बच्चे ने जवाब दिया, तुम्हें काम से मतलब है, मेरे नाम से मतलब नहीं है, बता तो सही क्या काम है? उस बच्चे ने कहा, बताओ तो सही क्या काम है? उस डाकू ने कहा, बताओ कैसे खड़े हो? कहा, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि मैं एक मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए खड़ा हूँ, बता तो सही तुझे क्या काम है? कहा, बेटा मेरा कुछ सामान है कि घर तक पहुँचाओगे? कहा, हाँ पहुँचाऊंगा, बताओ कितने दिनार में पहुँचाओगे? तो बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, कलेजा उबल आएगा। बच्चे ने कहा 3 दीनार लूंगा। उस डाकू ने कहा 3 दीनार नहीं, मैं तुझको 2 दीनार दूंगा। कहा, नहीं साहिब, मेरी माँ ने कहा है जो मेरे घर का खर्चा है वो 3 दीनारों में पूरा होगा, मैं 2 दीनार में सौदा नहीं करता। कहा, ठीक है, मैं 3 दीनार तुझे दूंगा लेकिन साथ में सामान लेकर जाता। अब बच्चे ने उठाया, नूरानी चेहरा उस बच्चे का है। उस डकैत ने कभी इतना नूरानी चेहरे वाला बच्चा ना देखा था। तवज्जो तो करो प्यारे मुसलमानों, आज हमारा बेटा, अगर आज हमारा भतीजा अगर गाली बक रहा है तो न माँ देख रही है कि मेरा बेटा क्यों गाली बक रहा है। अगर बेटा गाली बक रहा है तो खींच के कहती है, बेटा तू तो अद्धा मार के आता, खाली गाली से कैसे काम चल गया? अल्लाह अकबर। उस बच्चे की कशिश देखो, माँ की दुआ देखो। उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब उस बच्चे ने लिया कांधे पर रखा सामान, वो सामान को लेके चलता बना। शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, तबिश का सूरज पड़ रहा था, बड़ी ही गर्मी थी। लेकिन जैसे ही गांव से गुजर हुआ, जोहर की नमाज का टाइम हो गया। तवज्जो तो करो प्यारे मुसलमानों, बच्चों को कैसी हिदायत देनी चाहिए, बच्चों को कैसा समझाना चाहिए। बच्चे ने कहा, ए सुनो तो सही साहिब, एक बात तो सुनो, सामान ये रखा है, जोहर की आजान हो गई है, अगर इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ाऊं। डाकू बोला ठीक है, लेकिन सुनो, उस बच्चे का जवाब सुनो। कहा, चाहे तुम मुझे 3 दीनार न देना, चाहे 2 दीनार देना, लेकिन मुझे नमाज से मना मत करो। फिर कहता है हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर मैंने उस बच्चे को कहा ठीक है तुझे नमाज पढ़ने जा। बच्चा दौड़ा दौड़ा मस्जिद पहुंचा, उसने वुजू किया, वुजू करने के बाद 4 फर्ज इमाम साहब के पीछे पढ़कर आ गया। उस डकैत ने पूछा, क्या बेटा इतनी जल्दी नमाज हो गई? तो उस बच्चे का जवाब सुनो यार, कितना समझदार बच्चा होगा। उस बच्चे ने कहा, नहीं नहीं साहिब, सुन्नत और नफल नहीं पढ़ी है। कहा, क्यों नहीं पढ़ी? कहा, तुम्हारे सामान का जो मैंने सौदा कर लिया है, जो मैं मजदूर हूँ, तुम्हारे सामान अगर टाइम से ना पूछा तो तुम मुझे मजदूरी दोगे, वो हलाल की नहीं बल्कि हराम की हो जाएगी। इसलिए बच्चे ने कहा, मैं खाली फर्ज नमाज पढ़कर आ गया हूँ। अब बच्चे का क्या होता है, उसने सामान उठाया। अब उसके दिल में, उस डकैत के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि इतना सारा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 या 12 साल की है, बच्चे के देखकर उसने सोचा यार इतना सारा बच्चा है, नमाज की पाबंदी कर रहा है। अब जैसे ही निगाह पड़ी डकैत की उस बच्चे पर तो पसीना टपक रहा था। कहा, लाओ बेटा सामान मैं ले चलूं। तो बच्चे का जवाब सुनो, बच्चा कहता है, अगर ये सामान तुम लेकर जाओगे, अगर मुझसे सामान तुमने ले लिया तो मेरी हलाल की नहीं बल्कि मेरी रोजी हराम की हो जाएगी, ये मेरी मेहनत का है। तो कहा, ले बेटा पानी पी लो। अब करारा जवाब सुनो, बच्चे का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों, अभी तक तो नमाज पढ़ी थी, जब कहा है ले बेटा पानी पी ले, तो बच्चे ने कहा इसको पीछे कर दो, क्योंकि शरीयत में हुक्म है जो रोजे से होता है उसको पानी नहीं दिया जाता। मैं रोजे से हूँ। इतना सुना दिल में उमंग भर आई, इतनी खुशियां भर आई, इतनी मोहब्बत पैदा हो गई। इतना सारा बच्चा, तब इसकी धूप पड़ रही है, तब इसका सूरज पड़ रहा है, लेकिन नमाज भी है, नमाज से भी फारिग है, रोजा भी इसका है, इसका रोजा भी है। कहा, बेटा बताओ तो सही तुम्हें 3 दीनारों की क्यों जरूरत थी? कहा, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा घर में तभी कदम रखना जब 3 दीनार ले आओ। अब होता क्या है, बच्चा मगरिब के टाइम पहुंचा, सारा वाक़या अपनी बीबी को डाकू ने बताया, और बताने के बाद उसकी बीबी के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। कहा, ए मेरे सर के ताज, इस बच्चे को यहीं रोक लो। वो कहना, आज हम दस्तरखान बिछाएंगे, तरह तरह के फल फरूद लाएंगे, तरह तरह के फ्रूट्स लाएंगे और पानी लाएंगे ताकि ये रोजा अफ्तार हमारे घर कर ले। उस बच्चे से कहने आया डाकू, उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं साहिब मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे उस बच्चों को क्या आलम था कि माँ के बगैर खाना ना खाते थे। आज हमारा नौजवान अगर फिराई उड़ा रहा है, न माँ का ध्यान रख रहा है, न भाई का ध्यान रख रहा है, न बहन का ध्यान रख रहा है, अगर होटल पे जा रहा है न माँ याद आ रही है, बस दोस्त ही दोस्त याद आ रहे हैं, वो कैसा बच्चा होगा? 10-12 साल का कैसा बच्चा होगा जिसने कहा था कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन डाकू ने जब कहा कि मेरी बीवी ने कहा है, लेकिन उस डाकू की एक जवान बेटी थी जो दोनों पैरों से बिल्कुल लुंजी थी, दोनों हाथों से बेकार थी, सिर्फ बैठ सकती थी। लेकिन हजरत मोहतरम जैसे ही बच्चे को रोका, बच्चे ने कहा ठीक है मैं आपके घर रोजा अफ्तार करूंगा, फिर अपने घर चला
जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा ऐसे करना। बच्चे ने रोजा अफ्तारा, नमाज अदा की। जब अंधेरा हो गया कहा बेटा रात का सफर है, जंगल ही जंगल है, हो सकता है कि दरिंदे तुम्हें मिल जाएं, कहीं ऐसा ना हो दरिंदे तुम पे वार कर दे, तुम्हें परेशानी हो जाए। कहा नहीं मैं जाऊंगा। बाहर हत्ता के वो बच्चा रुक जाता है कहने के बावजूद। जैसे ही बच्चा रुका और रुकने के बाद जैसे ही वो बच्चा अपने कमरे में रुक गया, यानी कि उस डाकू ने एक कमरे में बिठा दिया और अपने बीबी को बताया। फिर खाना लेकर वो जो जवान उसकी बेटी है तो दोनों पैरों से बेकार है, दोनों हाथों से बेकार है, अब अपनी बेटी के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक दी उसने कमरे का दरवाजा खोला। कहा अब्बा जान मैं तुमसे नाराज हूँ, कितनी अबेरा मेरे लिए खाना लाए हो। कहा देर किस बात की हुई। तो अब डाकू कहता है मैंने अपनी बेटी से कहा या हुजूर कि बेटी सुन तो सही, आज घर में जो बच्चा आया है बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, बड़ा ही नूरानी चेहरे वाला बच्चा है, मैंने आज तक ऐसा बच्चा ना देखा। बेटी कहा कौन है। मुझे लगता है बड़ा नेक बच्चा है, इतना सुना बेटी ने। अब बाप अपने कमरे में चला गया, बेटी ने खाना खाया, अपने बिस्तर पर लेटी है। अब लेटने के बाद अब उठी है, ख्याल आया या अल्लाह अगर वाकई वो नेक है, अगर वाकई वो सच्चा है, वो उसकी माँ सच्ची है, वो सच्चा है, तो या अल्लाह उसके सदके में मुझको शिफाए आजिला दे दे, मुझको शिफाए कुल्ली दे दे, यानी कि सारी शिफा मुझे दे दे, यानी कि या अल्लाह मुझको ठीक कर दे। दुआ करनी थी। वो लड़की उन्हीं पैरों से चल के अपने बाप के दरवाजे पर आती है। जैसे ही दस्तक दी है और देने के बाद कहा बेटी दरवाजा तो खोल। जैसे ही बेटी ने कहा था बाप दरवाजा तो खोलो, बाप ने दरवाजा खोला। हैरत में पड़ गया, जो बेटी 20 साल से ना चलती थी आज अपने कदम पर चलकर आई है। बाप भी खुश है, माँ भी खुश है। जब कहा बाप ने बेटी बता तो सही ये कैसा हुआ, तो कहा बाप जो बच्चा अपने घर में है मैंने उसका वसीला दिया था, उसका वास्ता दिया था। या अल्लाह जो हमारे घर में बच्चा आया है अगर वाकई वो नेक है, उसकी माँ नेक है, तो उसके सदके में मुझे तू शिफा दे दे। दुआ करनी थी, हाथ बाद में नीचे आए, अल्लाह ताला ने शिफा मुझे पहली फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है ना? नींद आ रही हो तो सलाह पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग गई चल के बोले या रसूल अल्लाह। अपने बच्चों को तालिब इल्म बनाओ, कारी कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, इसलिए कि जब ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कम से कम कुछ करें या ना करें तुम्हारी कब्र फातिहा पढ़ने जरूर जाएंगे। तरबियत देखी, ये माँ की तरबियत थी। और अभी बात खत्म नहीं हुई है मेरी। जैसे ही ये कहा उस बेटी को शिफा हो गई। अब तीनों मिलकर उस कमरे में गए जिस बच्चे को उस कमरे में रखा था। जैसे ही पहुंचे हैं तो दरवाजा खुला हुआ था। उस बच्चे का कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और एक खत मिला और उस खत में लिखा हुआ था कि मेरा पर्दाफाश हो गया है, मैंने तुम्हारा घर छोड़ दिया है। पता चला कोई वो आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का नेक वली और बंदा। जी नेक बंदों के सदके में मांगा, नेकों से मांगा करो। हमने कुर्बानियां नहीं दी दीन की खातिर, हमारे भाई कुर्बान नहीं हुए, हमें तो मुफ्त में कुरान मिल गया, नमाजें फ्री में मिल गई हमें। लेकिन आज अफसोस होता है मस्जिदों में जाकर देख लो, एक सब बनने तैयार नहीं है। कल को जुमा है, कल को देखना इस कदर लोग आएंगे, चाहे तुम आजाद भी ना पढ़ो, टाइम टेबल से मस्जिदें तुम्हें भरती नजर आएंगी। बता तो सही यार कि जो अजान जुमे के दिन हो रही है वही अजान डेली हो रही है, असर में भी वही अजान है, मगरिब में भी वही अजान है, इशा में भी वही अजान है। काश तू हर दिन को जुम्मा बना लेता, कसम खुदा की इमाम भी खुश होता और इमाम के साथ साथ अल्लाह का रसूल भी खुश होता और मेरा परवरदिगार खुदा भी खुश होता। लेकिन हमने समझे ही नहीं। और कुरान भी पढ़ ले ना तो एहसान करे किसी पे पढ़ के। कुरान पढ़ लिया नौजवान ने, अब ताक में रखा रखा धूल जम रही है, चूमने तैयार ना है चूमने। हाँ और बीड़ी फूंकता रहेगा उन होठों से, लेकिन चूमने तैयार नहीं है कुरान शरीफ को। सच बात बता रहा हूँ, कितने ऐसे नौजवान हैं जो 5-5 4-4 साल से कुरान शरीफ पढ़ के रख दिए वसीम भाई, और छूने तैयार नहीं है, धूल जमाई। अफसोस की बात है, अफसोस की। तुमने कुरान की अजमत को कैसे भुला दिया। कुरान तो हिदायत के लिए आया,